आत्मा के करीब हो जाने के बाद आपको एहसास होगा कि आपकी आत्मा आपको कुछ सलाह देना चाहती है। आपकी आत्मा आपको कुछ मार्ग दिखाना चाहती है। किस रास्ते पे आपको जाना चाहिए, किस रास्ते पे आप जा रहे हो, किस रास्ते पे जाना योग्य है, किस रास्ते पे जाना आपके जीवन का उद्देश्य है, ये सब बातें आपको आपके आत्मा के सानिध्य में प्राप्त होगी। लेकिन उसके लिए आवश्यक है आप आत्मस्वरूप होना चाहिए। जब आप आत्मस्वरूप होंगे तो आपकी ही आत्मा आपकी गुरु हो जाएगी। फिर बाहर से कोई ज्ञान प्राप्त करने की, बाहर से कोई सलाह की, बाहर से कोई मार्गदर्शन की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। लेकिन उसके लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता है। उसके लिए नियमित सत्संग की आवश्यकता है। उसके लिए नियमित आत्मा के सानिध्य की आवश्यकता है। कि जब हम नियमित करेंगे तब हमारी अंतरात्मा जागृत हो जाएगी और अपने आप को जानना ही, अपने आप को पहचानना ही समर्पण ध्यान है। समर्पण ध्यान इससे अलग कुछ भी नहीं है। अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, पहचानने के बाद में आप आपका ही अवलोकन करोगे। आप ही जानोगे कि जीवन में कितने सारे काम हम व्यर्थ में कर रहे हैं, जो करने के लिए हमारे जीवन का उद्देश्य ही नहीं था, उसके लिए हम आए ही नहीं हैं। और फिर ऐसे व्यर्थ कामों में जो हमारा समय बर्बाद करते हैं, ऐसे व्यर्थ कामों में जो हमारी ऊर्जा शक्ति खर्च करते हैं, इन सबको हम एक सही दिशा दे सकेंगे, एक सही मार्ग दे सकेंगे, एक सही रास्ता दे सकेंगे। और जब एक सही रास्ते पे, एक सही मार्ग के ऊपर हम हमारी ऊर्जा शक्ति को ले जाने में सफल होंगे तो जीवन के अंदर हम भी सफल होंगे। और जीवन में सफल होने के बाद में उस आत्म सुख को प्राप्त करेंगे, जो सुख प्राप्त करने के लिए हमारा जीवन हमने धारण किया है, इस देह को धारण किया है। इस देह को धारण करने का उद्देश्य, उस उद्देश्य की प्राप्ति है। लेकिन आज हम भटक गए हैं, आज हम गुम हो गए हैं, हमें हमारा पता नहीं है। आज का जो महाशिवरात्रि का पर्व है, वास्तव में यह पर्व आत्मा का पर्व है। अपने भीतर के शिव को पहचानो। प्रत्येक के अंदर शिव तत्व विद्यमान है। आप प्रत्येक के अंदर है, सिर्फ उसका एहसास नहीं है, पता नहीं है कि है। उसको एहसास करो। एहसास करने के बाद में आपको ही महसूस होगा, आपको ही अनुभव होगा, और आपके भीतर से ही उसकी अनुभूतियाँ होना शुरू हो जाएंगी। और अनुभूति होने के बाद में पहली अनुभूति होगी कि आपको नकारात्मक विचार आना बंद हो जाएंगे। ये बार बार नकारात्मक हमको विचार आते हैं, ये एक अविश्वास है,
और अविश्वास इसलिए है क्योंकि हमारा विश्वास कहीं भी नहीं है, और ऐसे अविश्वास के कारण एक नकारात्मक भावना हमारे मन के अंदर घर कर गई है। उस भावना में से बाहर निकालने के लिए आज का दिन, आज का दिवस एक पावन पर्व है। इस पावन पर्व पे हम फिर उस अपने भीतर के अंदर बैठे शिव को पहचानेंगे और उस शिव को पहचान करके उसका अनुभव करेंगे, जो सत्य चैतन्य के रूप में हमारे शरीर में बहते रहता है। उसी चैतन्य को जानने का, उसी चैतन्य को पहचानने का अनुभव, अनुभूति जीवन में करेंगे। यह अनुभूति हमें सुख प्रदान करेगी। ये सुख बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं है, ये बाहर से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है। ये भीतर की संवेदना है जो आपको आपके भीतर से ही प्राप्त होगी, और उसके लिए भीतर जाने की अत्यंत आवश्यकता है। आज की युवा पीढ़ी के इस युवा वर्ष में ये पहला कार्यक्रम है। उस पहले कार्यक्रम में इस वर्ष में उन्होंने एक ही प्रगति करना चाहिए, एक ही प्रोग्रेस करना चाहिए कि आत्मिक रूप से सामूहिकता का निर्माण हो सके। हम शरीर के रूप में तो एकत्र आ गए, शरीर से एकत्र आ गए, लेकिन 2007 तक एकत्रीकरण था। इसके बाद में अब आत्मिक सामूहिकता की आवश्यकता है। आत्मिक सामूहिकता से आशय, जो शरीर भिन्न भिन्न है, शरीर अलग अलग है, शरीर अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग रंग के हैं, अलग अलग भाषा के हैं, अलग अलग चेहरे के हैं, अलग अलग प्रदेश के हैं, अलग अलग देश के हैं, लेकिन उनकी आत्मा एकदम एक है, समान है, एकाग्र है, एक ही लक्ष्य में पूर्ण समाहित हुई है। ऐसी सामूहिक शक्ति, ऐसी कलेक्टिविटी निर्माण करने की आवश्यकता है। अभी तक जो सामूहिकता एकत्र हुई, जो एकत्रीकरण हुआ है, वो शरीर का हुआ है। अभी शरीर के स्तर के ऊपर से हमको आत्मिक स्तर के ऊपर जाना है, और आत्मिक स्तर पे जाने का एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, अपने भीतर के मैं का त्याग करना। मैं का त्याग कर दिया, सब जने एक है, समान है, एक जैसे हैं, क्योंकि आत्मिक स्तर के ऊपर कोई भेद ही नहीं है। भेद सिर्फ ये मैं का है। उस मैं के अस्तित्व को विलीन करने की आवश्यकता है, और दोनों को मिलकर के कार्य करना पड़ेगा। जैसे युवकों की स्थिति एक अंधे व्यक्ति जैसी है। इसके पास में शक्ति है, लेकिन दृष्टि नहीं है, अनुभव नहीं है, जानकारी नहीं है, पता नहीं है। और एक वृद्ध साधक की स्थिति लंगड़े व्यक्ति जैसी है, जिसके पास में ज्ञान है, जानकारी है, लेकिन उसको चलने की शक्ति नहीं है। तो इन दोनों को एकत्र होकर कार्य करना पड़ेगा। जैसे एक कहानी थी कि जंगल के अंदर आग लग गई और दो लोग उस आग के अंदर घिर गए। एक अंधा व्यक्ति था जो हष्टपुष्ट था, जवान था, और एक बूढ़ा व्यक्ति था जो लंगड़ा व्यक्ति था। तो दोनों ने मिलकर के एक रास्ता निकालना, एक मार्ग निकाला कि जो अंधा था, अंधे के कंधे के ऊपर वो लंगड़ा बैठ गया, और बाद में वो लंगड़ा उसको रास्ता दिखाने लग गया, और अंधा उस रास्ते पे चलने लग गया, और उस रास्ते से जंगल से दोनों ही पार हो गए। ठीक उसी प्रकार से आज दोनों को मिलकर के कार्य करने की आवश्यकता है। जब पुराने साधक और ये नए साधक मिलकर के कार्य करेंगे, जुड़ करके कार्य करेंगे, तो ही इसमें से दोनों को सफलता मिलेगी।
दोनों को उसमें से बाहर निकलने की आवश्यकता है, दोनों को उसमें से सफल होने की आवश्यकता है। तो शारीरिक स्तर के ऊपर तो बहुत एकत्रीकरण हो गया, बहुत सामूहिकता हो गई, बहुत कलेक्टिविटी हो गई। वो आत्मिक स्तर पे कलेक्टिविटी की बहुत आवश्यकता है, और इतनी बड़ी कलेक्टिविटी नहीं करते आती। छोटे छोटे ग्रुप करो, 10 लोगों के ग्रुप करो, 5 लोगों के ग्रुप करो। एक सेंटर पे कम से कम 5 लोगों का एक ग्रुप है कि इन 5 में आत्मिक स्तर के ऊपर बहुत अच्छा एकत्रीकरण है। ये 5 लोग आत्मीय रूप से एकदम एक से जुड़े हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली छोटे छोटे ग्रुप जाके बाद में एक बड़े ग्रुप में तब्दील हो सकते हैं। लेकिन उनके अंदर आपस में रिलेशंस बहुत अच्छे होना चाहिए, बहुत अच्छे संबंध होना चाहिए। ये जब होंगे तो ये कार्य आगे बढ़ सकता है, इस कार्य का विकास हो सकता है, ये कार्य विकसित हो सकता है। और इस अनुष्ठान के ही दौरान विवाह महोत्सव संपन्न हुआ। उस विवाह महोत्सव में 8 युगलों ने भाग लिया और 8 शादियां संपन्न हुई। इन शादियों का उद्देश्य पुरुष और स्त्री इन दोनों में एक समरसता स्थापित करने का है। जब तक वो समरसता स्थापित नहीं हो सकती, तब तक दोनों का ही विकास नहीं हो सकता, दोनों की ही आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती, दोनों का ही आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं हो सकता। अभी भी स्त्रियों को जो स्थान समाज में मिलना चाहिए, वो स्थान प्राप्त नहीं है। ऐसा मैं ही कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अभी परसों ही 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष है। महिला वर्ष मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये आवश्यकता इसलिए पड़ी कि भारत में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी महिलाओं को वो दर्जा प्राप्त नहीं है, वो स्थान प्राप्त नहीं है जो स्थान उन्हें समाज में मिलना चाहिए। और इसके लिए जब तक उन्हें वो स्थान नहीं मिलता, जब तक वो पुरुषों के समकक्ष नहीं होती, तब तक मानव समाज का विकास ही नहीं हो सकता। क्योंकि आधा मानव समाज अपंग है, आधा मानव समाज कमजोर है, वीक है। और स्त्रियों को प्रोत्साहित करके, स्त्रियों को आगे लाके, स्त्रियों को समकक्ष करके, स्त्रियों को विकसित करके हम किसी के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं, महिलाओं के ऊपर भी उपकार नहीं कर रहे हैं। वास्तव में हम हमारे ऊपर ही उपकार कर रहे हैं। इसलिए उपकार कर रहे हैं कि अगर एक माँ विकसित होगी तो एक कुटुंब विकसित होगा, एक कुटुंब विकसित होगा तो एक समाज विकसित होगा, एक समाज विकसित होगा एक राष्ट्र विकसित होगा, राष्ट्र विकसित होगा तो विश्व विकसित होगा।
बच्चा लड़का हो या लड़की हो, दूध अंत में माँ के स्तन से ही प्राप्त होता है। इसलिए समर्पण ध्यान में हुई शादियां उन विकसित और उन भाग्यशाली लड़कियों की है जिन्होंने समर्पण के साधकों को चुना, क्योंकि समर्पण ध्यान में महिलाओं को सम्मान प्राप्त है, तो निश्चित उस साधक के कर्म में भी उसको सम्मान मिलेगा। इसलिए साधक लड़कियों ने विशेष तौर पे इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी नॉन साधक घर के अंदर गई जहां बहुत बड़ी कलेक्टिविटी, बहुत बड़ी सामूहिकता नॉन साधक की है, तो उन सबको साधक करना बहुत कठिन कार्य है। असंभव है ऐसा नहीं, लेकिन कठिन कार्य है। इसलिए भी आप समर्पण परिवार में ही शादी करें, एक। तो दूसरा, समर्पण परिवार में शादी करेंगे तो जो रिस्पेक्ट, जो सम्मान स्त्रियों को समर्पण परिवार में है, वो बाहर नहीं है। समर्पण विवाह इसी ध्यान अनुष्ठान के अंतर्गत संपन्न हुआ और उसका लाभ, उसका आनंद सभी लोगों ने प्राप्त किया। इन 45 दिनों में मुझे आपको जानने का, आपके करीब पहुंचने का एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ था और उस अवसर से ही, उस अनुभव से ही आपको बताते हुए खुशी होती है। इस बार का गहन ध्यान अनुष्ठान साधकों की दृष्टि से बहुत अच्छा रहा। इसकी अनुभूतियां बहुत साधकों ने प्राप्त की, बहुत साधकों ने चैतन्य का रसपान किया है। Thanks for watching. Like, Comments share, and subscribe.